वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले तुम्हें ट्रांजिस्टर समझना होगा। ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। दोनों टाइप की ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन से पहचाना जाता है कि वो एनपीएन है या पीएनपी। अगर समझो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर। करंट की डायरेक्शन इनसाइड है तो वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये होता है कलेक्टर, ये होता है बेस, ये होता है इमिटर। सिमिलर दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर में अभी अगर यहां से करंट फ्लो होता है तो उसे कहते हैं आईबी बेस करंट, कलेक्टर करंट को कहते हैं आईसी, इमिटर करंट को कहते हैं आईई। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द करंट फ्लोइंग आउट टू द ट्रांजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू आउट टू द ट्रांजिस्टर। हम इसके रेफरेंस से ये लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लो, द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो करंट आउटसाइड कौन सा फ्लो हो रहा है? इमिटर करंट। तो मैंने क्या लिखा? इमिटर करंट इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू द करंट इनटू द ट्रांजिस्टर। तो दो करंट इन हो रहे हैं, एक है बेस करंट और एक है कलेक्टर करंट। दोनों की सम होके हमें आउटपुट मिल रहा है इमिटर करंट। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैंने इक्वेशन लिखा हूं I इज इक्वल टू IC प्लस IB। अभी समझी इक्वेशन कहां से आई? उसके बाद अल्फा और बीटा के रिलेशन फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय IC। डिवाइड करने पे हमें मिलेगा I अपॉन IC इज इक्वल टू IC अपॉन IC प्लस IB अपॉन IC। IC कट होगा इधर, वेयर बीटा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IB एंड अल्फा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IE। इस इक्वेशन में अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ है I अपॉन IC और अल्फा क्या होता है? IC अपॉन I, मतलब इनवर्ट है। तो हम इधर लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा, यानी मैंने इसकी जगह पे क्या लिखा? 1 अपॉन अल्फा। क्यों लिखा? अल्फा क्या है? IC अपॉन I और ये है I अपॉन IC, यानी इनवर्ट कंडीशन में, इज इक्वल टू 1 प्लस यहां देखो IB अपॉन IC है, हमारा बीटा क्या है? IC अपॉन IB। ये भी इनवर्ट कंडीशन में होने की वजह से हम लिखेंगे 1 अपॉन बीटा। सिंपल। उसके बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। इन्वर्ट करने पे हमें फाइनल आंसर मिलेगा अल्फा का, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ये हमें रिलेशन मिल चुका है अल्फा और बीटा का इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अभी हम इन टर्म्स ऑफ बीटा निकालेंगे। ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं। यही इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होंगी, क्वांटिटी होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मुझे इन टर्म्स ऑफ बीटा चाहिए तो मैं बीटा वाली वैल्यू को वहां ले जाऊंगा, तो मुझे मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ बीटा को कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा। फर्दर ये वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर पे आने पे मुझे फाइनल आंसर मिलेगा इन फॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमें बीटा और अल्फा के फॉर्म में अल्फा बीटा का रिलेशन मिल चुका है। ये क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के लिए आता है, तो एक बार अच्छे से देख लो और कंफर्म कर लो ये साल ये आ सकता है। तो एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube videos on my YouTube channel Vasta Classes. Please like, share and subscribe my YouTube videos on YouTube channel Vasta Classes.